अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं लर्नएक्स लर्न विद अली। जिस तरह आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट ऑनलाइन स्टोर। आज के दौर में ऑनलाइन स्टोर बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें ना आपको कोई कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत है और बिल्कुल आसान तरीके से आप कुछ ही घंटों में अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। और हम बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट वर्क करेंगे। हम बिल्कुल भी एक भी चीज़ हम तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करेंगे। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप किस तरीके का अभी ऑनलाइन स्टोर बनाने वाले हैं। मैं चलें आपको वो भी दिखाता हूँ कि आप किस तरीके का ऑनलाइन स्टोर बनाने वाले हैं। मैंने कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में ये तो बता दिया कि किस तरीके से एलिमेंटर से चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन अभी आपने डिज़ाइनिंग तो सीख ली। डिज़ाइन तो आप कर ही लेंगे क्योंकि वो काफ़ी इजी है, पर अभी तक आपने प्लगइन इंटीग्रेशन का काम नहीं सीखा। अब प्लगइन इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब अगर वो कॉमर्स है जिसकी मदद से हम एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, वो कॉमर्स एक प्लगइन है, वो भी एक प्लगइन है, उससे हम इंटीग्रेट किस तरीके से करते हैं, उसकी क्या सेटिंग होती है वो भी आपको नहीं पता। इसलिए वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिज़ाइनिंग तो इंसान कर ही लेता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आप कौन सा स्टोर बना आपको किस तरीके का स्टोर बनाने वाले हैं, और हम आगे वाली वीडियो में वो वाला स्टोर मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरीके का हम स्टोर बनाने वाले हैं। तमाम लोगो भी बनाना आपको सिखाऊंगा। आपकी जो साइट आइकन होता है वो भी किस तरीके से बना सकते हैं। सेम हम इस तरीके का एक स्टोर बनाने वाले हैं। ये देखें, यहाँ एक स्लाइडर लगा हुआ है। ये देखें, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। हम ये देखेंगे कि अब ये किस तरीके से बना सकते हैं। जिस तरह हम शॉप पे जाएंगे, शॉप पे आएंगे तो तमाम आइटम जितने भी आपके स्टोर में होंगे, यहाँ पेजिनेशन लगी हुई है, एक यहाँ फुटर है और साइड पे हमारी एक साइड बार आ रही है। हम तमाम चीज़ें देखेंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ वापस आ जाते हैं, और मैं बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, और इसलिए मैं बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं कि किस तरीके से हम स्टोर बना सकते हैं। चलें चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने यहाँ अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड अपनी वेबसाइट यहाँ से ऐड कर लिया, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आप मेरी वीडियो कोई पहली बार देख रहा है, उसने प्रीवियस वीडियो मेरे नहीं देखी, तो वो देख सकता है कि मैंने किस तरीके से ऐड किया है। यहाँ प्लस के आइकन पे जाके आपने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ईजी, आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी मैंने अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड को इंस्टॉल कर लिया। आप चाहें तो होस्टिंग वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, वही मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। बाकी टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करेंगे। मैं आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपने यहाँ स्क्रीन ऑप्शन पे आके इन तमाम चीज़ों को अनचेक कर देना है, तो आपके आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड जो है बिल्कुल खाली हो जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल खाली हो गया। बाकी आपने यहाँ से सेटिंग में आ जाना है। यहाँ से जनरल पे आके आपने सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं। ये देखें, आपने अगर आपने साइट का टाइटल अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने टैग लाइन लगानी है कोई, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। बाकी आपने इन चीज़ों को नहीं छेड़ना, आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, तो अगर आप किसी भी चीज़ को छेड़ें तो उसे सेव चेंजेस ज़रूर कर दीजिएगा। राइटिंग को भी नहीं हमने देखना, हम रीडिंग को भी अभी बाद में देखेंगे। जो ज़रूरी है मैं आपको बताऊँगा। आपने आ जाना परमालिंक्स में, यहाँ से परमालिंक्स में आएंगे, यहाँ डे एंड नेम होगा, आपने कर देना पोस्ट नेम। ये किस लिए हमने किया, ये आपका वेबसाइट का यूआरएल है, इसमें आपकी पोस्ट का नेम, जो भी चीज़ ओपन होगी उसका नेम आएगा। वैसे यहाँ डे एंड नेम आएगा, डे मंथ एंड नेम आएगा। आप तो नहीं चाहेंगे कि आपके यूआरएल में, आपकी वेबसाइट के यूआरएल में कोई ख़राबी है, इसलिए आपने यहाँ से करना है। हमने चेंजिंग की है, इसलिए हम सेव चेंजेस कर देते हैं। यहाँ से सेव चेंजेस हो गए। वापस हम अपने डैशबोर्ड में आते हैं और देखते हैं हमने कौन सा थीम सेलेक्ट करना है। सिंपली आप यहाँ से अपीयरेंस पे आए, यहाँ से थीम्स पे आ जाएँ। यहाँ कुछ आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। आपने ये वाले थीम डिलीट कर देना जो फालतू होंगे। जो ऐसे कस्टमाइज आ रहा होगा उसका मतलब वो एक्टिव है, बाकी को आपने डिलीट कर देना यहाँ से। ये देखें, डिलीट कर दिया, ये अकेला रहेगा। यहाँ से अब आपने इसे कर देना ऐड न्यू थीम। ये ऐड न्यू थीम हो रहा है। ये देखें, ऐड न्यू थीम करेंगे हम। यहाँ बहुत सारे आपको थीम नज़र आ गए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आप कौन सा थीम यूज़ करेंगे। आप ऐसा मत कीजिएगा कि कोई भी थीम जो आपको अच्छा लगा सामने से आपने इंस्टॉल कर लिया, ऐसा नहीं करते। अगर आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो ऑनलाइन स्टोर के लिए अलग किस्म के थीम होते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए अलग थीम यूज़ होते हैं। इसलिए आप यहाँ ऑनलाइन स्टोर भी सर्च कर सकते हैं। पर आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँ तो आप न्यू टैब में आ जाएँ, यहाँ सर्च करें थीम हंक। ये देखें, यहाँ आप आ जाएँ थीम हंक.com फ्री थीम्स।
यहाँ बहुत सारे फ्री थीम्स, अगर आपको पेड चाहिए तो यहाँ यहाँ प्रो थीम से भी आ सकते हैं आप। ये देखें, यहाँ बहुत सारे आपको वर्डप्रेस के थीम मिल जाएंगे। इस पर सिर्फ ऑनलाइन स्टोर नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों के आपको थीम मिल जाते हैं। मैंने ये वेबसाइट को खोलते साथ मुझे ये वाला थीम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है। आप भी यही चूज़ कीजिएगा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, बाद में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसका नेम है टॉप स्टोर। जिस तरीके टॉप स्टोर है, हम इसका नेम यहाँ आगे सर्च करेंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा। याद रखिएगा, वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी है थीम्स की, इसमें सिर्फ फ्री थीम्स मिलते हैं, आपको पेड थीम इसमें नहीं मिलेंगे। ये देखें, ये फर्स्ट वाला आ गया। आप इसे क्लिक करें, यहाँ से इसे हम कर लेते हैं इंस्टॉल। हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है। आपने सिंपली यहाँ से इसे एक्टिवेट कर लेना है। ये हमारा थीम एक्टिवेट हो चुका है। ये वाला थीम को ऐसे ही रहने दें। हमारा ये वाला थीम एक्टिवेट हो चुका है। आपने सिंपली यहाँ से डैशबोर्ड में आ जाना है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हमारी वेबसाइट कहाँ से हम देखेंगे और कैसी हमारी वेबसाइट इस टाइम लग रही है। आपने ये सिंपली ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन है, आपने यहाँ आ जाना है। ओपनिंग इन न्यू टैब, आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट नजर आ रही है। मुझे पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट नहीं लग रही, बल्कि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लोगो, ये जो इसका लोगो नज़र आ रहा है आपको, ऑनलाइन स्टोर जहाँ लिखा हुआ है, हम इसका एक लोगो बनाएंगे। और जिस तरीके से ये हमारी ऑनलाइन स्टोर की जगह हमारी वर्डप्रेस का आइकन आ रहा है, हम इस पर जगह अपना आइकन किस तरीके से सेट करते हैं वो देखते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपना लोगो खुद डिज़ाइन करूँ, तो मैं आपको एक और वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है कैनवा। आपने सिंपली कैनवा में आ जाना है। इसका फ्री वर्जन भी है और प्रो वर्जन भी है। मेरे पास प्रो वर्जन है, मैं प्रो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका फ्री है तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ प्रो का ये फ़ायदा कि इसके अंदर आप PNG में चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ टेम्पलेट आपको ज़्यादा मिलते हैं इसमें। यहाँ से आपने सिंपली यहाँ सर्च कर लेना लोगो। यहाँ आप लोगो पे आएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम स्टार्ट से बनाएंगे। यहाँ क्रिएट ब्लैंक कर दें, आपको बहुत सारे टेम्पलेट भी मिल जाएंगे। हम टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लोगो बनाने में, पर हम इसमें बिल्कुल स्टार्ट से बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थीम आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट में वो एडजस्ट नहीं होते। जिस तरीके से ये आ रहा है, मुझे इसका टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसे करूँगा जिस तरीके से। यहाँ मैंने इसे ऐड कर लिया, इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये ऑनलाइन स्टोर जो नीचे लिखा है, इससे भी डिलीट करते हैं। ये मुझे टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ करता हूँ। हमारे स्टोर का नाम चले हम हैप्पी शॉप ही रहने देते हैं। इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम ऑरेंज कर देते हैं इसका कलर। हमारा ये जो लोगो है, मैं इसे ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर रहा, मुझे ठीक है इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी अब हमारी बात रह गई हमारे साइट आइकन की, उसे भी हम सही तरीके से जनरेट कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं हम एक बार से सही तरीके से इसका बैकग्राउंड ब्लैक करके। ये देखें, इसका बैकग्राउंड ब्लैक किया है तो इसके पीछे एक हट आ रहा है जो हमारी वेबसाइट के लोगों में एक सही चीज़ नहीं है। अब इसे डिलीट कर दें। मैं इसका काम किया हुआ है कैनवा में, इसलिए मुझे इन चीज़ों का थोड़ा बहुत पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ कैनवा है। आप इसे अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से ये आ गया, यहाँ से ऐड पेज करें और हम अपने साइट आइकन, जिस तरह यहाँ कैनवा का साइट आइकन लगा हुआ है, उसी तरीके से हम अपना एक साइट आइकन जनरेट करते हैं। यहाँ से आप एलिमेंट्स पे आएंगे। यहाँ से आपने सर्च करना है सर्कल। यहाँ हमने सर्कल सर्च किया, यहाँ इसे ले लें। ये वाइट है इसलिए हम इसे डिलीट करते हैं। इसको लेते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं, कौन सा कलर करें, वैसे इसका कलर ऑरेंज ही रहने देते हैं। इसके दरमियान में जो टेक्स्ट आएगा उसे हम वाइट कर देंगे। जिससे साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, वैसे थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं साइज। ये देखें, अब हमने इसमें अपना एक, जिस तरीके से हमारी इसके अंदर फर्स्ट वर्ड H आ रहा है, हम इसके अंदर H लिख देते हैं। साइट आइकन में ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक आधा वर्ड होता है। जिस तरह कैनवा का C है, वर्डप्रेस का W है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं रखेंगे। आपने यहाँ टेक्स्ट पे आके ऐड हेडिंग करते हैं, यहाँ आपने सिंपली हम H लिख देते हैं। बल्कि हमारी राइटिंग सेम होनी चाहिए, इसलिए हम इसे डिलीट करते हैं। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, यहाँ आके करते हैं कंट्रोल V। इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये कंप्लीट आ गया है। बाकी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
और इसका जो हम साइज़ है इसे इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये थोड़ा बाहर चला गया। ये देखिए इसे दरमियान में लेके आते हैं हम। इसका हम यहाँ से जिस तरीके से इसे फ़ोन कर लेते हैं 400 के करीब कुछ। अब इसका साइज़ यहाँ से आप थोड़ा डिक्रीज़ कर दें। इस तरीके से हमारा ये साइट आइकन भी मैं इसे ज़्यादा नहीं कर रहा। इस तरीके से ये मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये देखें हमारी दोनों चीज़ें यहाँ बन चुकी हैं। यहाँ शेयर के बटन में क्लिक करें, डाउनलोड, और इसका प्रो वर्जन अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे इसके ऐड मिल रहे होंगे, कैनवा प्रो फ्री, कैनवा प्रो फ्री। वहाँ से आपको सिर्फ 150 रुपीज़ में या 200 में आपको इसका प्रो वर्जन मिल जाएगा, इसलिए आप उससे भी परचेज़ कर सकते हैं। वरना आप किसी बैकग्राउंड रिमूवर वाली साइट पर जाके उससे भी अपने लोगों का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको ये फ़ायदा होगा, आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करेंगे, अपनी क्वालिटी भी आप ज़्यादा यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं इसको, ये डाउनलोड हो रहा है। इस तरीके से ये डाउनलोड हो भी चुका है। अब हम इसमें अपना लोगो और ये तमाम चीज़ें, अपने लोगो और साइड आइकन किस तरीके से लगाएंगे। मैं यहाँ आ जाऊँगा अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे आप यहाँ होवर करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने किसी पे ध्यान नहीं देना, फ़िलहाल आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। यहाँ से आपने सिर्फ कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बहुत ज़्यादा इजी वर्क है, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। जिस तरह आपने ये लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट नहीं बल्कि ये वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ साइट आइडेंटिटी, यहाँ साइट आइडेंटिटी है। ये कस्टमाइज़ के ऑप्शन तकरीबन सेम होते हैं, बट हर थीम के लिहाज से कुछ ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। जिस तरीके से यहाँ उन्होंने ऑप्शन दिया है सेलेक्ट लोगो, यहाँ से हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट फाइल करते हैं। इस तरीके से हमारे डाउनलोड्स में आए हैं वो, हम डाउनलोड्स को यहाँ से ओपन करते हैं। ये ज़रा जिप फाइल में हम इन्हें जिप फाइल से ज़रा बाहर निकालते हैं। यहाँ से इसे डाउनलोड के ऑप्शन में जाके इसे ज़रा हम इसे ओपन करके इसे ज़रा बाहर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों बाहर आ चुके हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब हम दोबारा अपने कस्टमर में जाकर यहाँ सेलेक्ट फाइल कर देते हैं। यहाँ डाउनलोड्स में आएंगे और अपना लोगो यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा लोगो सेलेक्ट हो गया, यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ से इसे क्रॉप कर लें, क्योंकि हमारा लोगो तो सिर्फ इतना है, बाकी तो हमारा वाइट बैकग्राउंड है। हमें अपना वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इसलिए हमें जितना जितना लोगो चाहिए हम उसे क्रॉप कर देते हैं। यहाँ से आप क्रॉप इमेज कर दें। ये देखिए हमारा लोगो लग गया, पर यहाँ नीचे ये ऑनलाइन स्टोर वाला ऑप्शन आ रहा है, जो हमारा टाइटल है वेबसाइट का, वो अब थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ साइट टाइटल की ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे डिलीट कर दें। हमारा साइट टाइटल भी डिलीट हो चुका है। अब बिल्कुल आपने लास्ट पे आ जाना, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ सेलेक्ट साइट आइकन का कह रहे हैं, यहाँ आप इसे कर दें अपलोड फाइल, यहाँ से सेलेक्ट फाइल, और ये एच जो हमने अपना साइट आइकन बनाया था आपने इसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं। इसे यहाँ से क्रॉप इमेज कर दें, हमने क्रॉप नहीं करनी, और यहाँ से इसे पब्लिश कर दें। पब्लिश हो गया, आप सिंपली यहाँ से इसे क्रॉस कर दें। अब हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं और देखते हैं। ये देखें हमारी वेबसाइट का लोगो यहाँ सेट हो चुका है, हमारी साइट आइकन भी सेट हो चुकी है। इस तरीके में आपको थोड़ा जूम नहीं कर सकता यहाँ, पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ साइट आइकन भी यहाँ लग चुका है। अब अगला काम जो हमारा है वो हमारा एक प्लगइन है, जिसकी मदद से हमारा जो जितने भी वर्डप्रेस में हमारी शॉपिंग की फंक्शनैलिटी है ऐड होगी, वो थीम हम अब इंस्टॉल करने वाले हैं। जो असल काम है हमारा इस वीडियो का मकसद जो है अब उसे करने वाले हैं। आप यहाँ से प्लगइन्स में आएंगे, यहाँ से आपने ऐड न्यू प्लगइन करना है। आपको कुछ इस तरीके की विंडो नज़र आएगी। विंडो बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। यहाँ सिंपली लिखना है वो कॉमर्स। वो कॉमर्स अगर आप ना लिखें तो आप सिर्फ डब्ल्यू, अगर आप गलत स्पेलिंग लिखें तो आपको प्लगइन नहीं मिलेगा, इसलिए आप सिर्फ लिख दें WOO। आपने सिर्फ इतना लिखना है। ये थोड़ा लोड होगा और आपको जो फर्स्ट प्लगइन है, आप ये देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट प्लगइन आ रहा है वो कॉमर्स, यहाँ से इसे आपने इंस्टॉल नाउ कर देना है। जिस तरीके से आपने प्लगइन को इंस्टॉल किया था उसी तरीके से इसे इंस्टॉल करेंगे और इसे भी एक्टिव कर लेंगे। ये इंस्टॉल होता है, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लगइन है,
इसलिए फिर ये थोड़ा इंस्टॉल में टाइम ले सकता है। चले इंस्टॉल होता है फिर मैं इसे एक्टिवेट करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा प्लगइन यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। आपने सिंपली यहाँ से इसे एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कुछ ही सेकंड लेगा। ये देखें जिस तरीके से मेरा इंस्टॉल हो चुका है। आपने सिंपली यहाँ से इंस्टॉल्ड प्लगइन में आ जाना है। ये देखें, आपने बल्कि इंस्टॉल प्लगइन में बिल्कुल भी नहीं जाना। जब आप अपना प्लगइन वूकॉमर्स इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, आपके सामने एक वूकॉमर्स का सेटअप विजार्ड आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ से सेटअप माई स्टोर करें। यहाँ वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, विच वन ऑफ दिस बेस्ट सब्सक्राइब यू, मतलब जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर अ क्लाइंट। आप इनमें से जो भी सेटिंग कर जो भी जिससे भी क्लिक करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह मैं इसे यहाँ ही रहने देता हूँ, इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ हम अपना नेम देना है अपने स्टोर का। जिस तरीके से हमारा स्टोर का नाम हमने रखा था हैप्पी, मैं याद नहीं है, हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप के नाम से हमारा स्टोर है। हैप्पी शॉप मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ सिलेक्ट हमने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर देने हैं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम अपनी कंप्यूटर एसेसरीज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होंगी। इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर्स का ऑप्शन है, हम यहाँ इसे सिलेक्ट कर देते हैं। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पंजाब एंड सिंध रहने दें। आपका जो भी स्टोर लोकेशन है आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी जीमेल यहाँ एंटर कर दें और यहाँ से सिंपल आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपने इसे भी सिंपल इसी तरीके से कंटिन्यू कर लेना है। ये आप थोड़ा वेट करें। यहाँ से आपको अगले ऑप्शन पे यह रिडायरेक्ट कर देगा। ये जब फुल हो जाएगा, जब आपकी लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी वहाँ से आपको फिर ये एक नई विंडो में रीडायरेक्ट करेगा। जो ये वाली विंडो में आपको रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ वेलकम टू हैप्पी शॉप लिखा हुआ है। यहाँ कुछ आपने उसके स्टेप लिखे हुए हैं आपके स्टोर बनाने के लिए। बाकी तो हम चीज़ों को बाद में भी सेट कर लेंगे। बाकी यहाँ लिखा है कस्टमाइज योर स्टोर, ऐड योर प्रोडक्ट, गेट पेड, कलेक्ट सेल टैक्स, ग्रो योर बिजनेस। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, हम बाद में से थोड़ा सा कर लेंगे सेलेक्ट। बाकी हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से हम करते हैं ऐड योर प्रोडक्ट। पहले अब हम थोड़ी अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमें तीन ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, ग्रुप प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट। मतलब यहाँ फिजिकल प्रोडक्ट तो एक फिजिकल प्रोडक्ट हो गया जिस तरीके से हमारा एक माइक हो गया, हमारा एक पीसी हो गया। वेरिएबल प्रोडक्ट जिस तरीके से अगर आप क्लॉथ वाली किसी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ अगर आप किसी मोबाइल की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ आप अगर आईफोन 12 है जिस तरीके से, वहाँ मतलब आईफोन 12 का बहुत सारे कलर आ रहे होंगे। जिस तरीके से ब्लू, ब्लैक, बहुत सारे कलर आ रहे होंगे। उसी तरीके से यहाँ वेरिएबल प्रोडक्ट में वो आ जाएगा, मतलब जिसके हमने वेरिएशन बनानी हो। यहाँ लिखा भी हुआ वेरिएशन लाइक कलर एंड साइज, मतलब यहाँ कपड़ों में भी आ जाएगा यही चीज़। और ग्रुप प्रोडक्ट मतलब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब उसकी रिलेटेड प्रोडक्ट। जिस तरीके से आप फिजिकल प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ से फिजिकल प्रोडक्ट कर दिया मैंने इसे क्लिक। ये देखें हमारे पास सामने एक नई विंडो यहाँ से ओपन हो चुकी है। आप यहाँ से अगर ऐड ना करना चाहें ये, क्योंकि यहाँ से लोग नहीं ऐड करते ज़्यादा, आप अपने यहाँ आएँ, अपनी ऑल प्रोडक्ट्स में आएंगे। पहले हम जब आप इस विंडो पे आ जाएं, आपने यहाँ आना है ऑल प्रोडक्ट्स पे। यहाँ आपने लिखना है, यहाँ देखें क्रिएट प्रोडक्ट या स्टार्ट इंपोर्ट। हम क्रिएट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ से। जब क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे तो अगर आप वहाँ से ना करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपका वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ से भी वो वाले ऑप्शन को यहाँ से ला सकते हैं। इस तरीके से यहाँ हमारे पास सामने अब कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। जिस तरीके से यहाँ बेसिक डिटेल है एक, जिस तरीके से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, आप यहाँ से प्रोडक्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से चेंज प्रोडक्ट टाइप ग्रुप, जिस तरीके से हमने वहाँ देखा था। जिस तरीके से यहाँ हमने प्रोडक्ट का नेम देना है। जिस तरीके से मैं यहाँ दराज.com पे जाता हूँ, यहाँ से दराज.pk पे जाता हूँ। यहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स अब ऐड होंगी पहले से। मतलब आप कभी अगर आपने दराज यूज़ किया, अमेज़न यूज़ किया, यहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट आपको यहाँ से पहले से नज़र आ रही होंगी।
उसी तरीके से यहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्च करता हूँ, जिस तरीके से यहाँ मैं लैपटॉप सर्च कर लेता हूँ। यहाँ मैं लैपटॉप सर्च किया, यहाँ मैंने लैपटॉप सर्च किया है तो मेरे पास कुछ लैपटॉप आ चुके हैं। जिस तरीके से यहाँ उनकी एक इमेज लगी हुई है, तमाम चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। उसी तरीके से यहाँ एक प्रोडक्ट का नेम होगा, हम यहाँ से उसकी प्रोडक्ट की नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि आप अगर किसी के लिए स्टोर बना रहे हैं, अपने लिए स्टोर बना रहे हैं, तो अपनी प्रोडक्ट को आप खुद ही ऐड करेंगे। यहाँ से इसे कॉपी कर लें, यहाँ आके पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दी। अब आपने इसके बारे में कुछ मतलब बताना है कौन सी प्रोडक्ट है। यहाँ थोड़ा लंबा हो गया, हम थोड़ा सा इसे कम कर लेते हैं। इतना बहुत है। बाकी हम इसे समरी, मतलब हमने इसका थोड़ा सा बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसी है, मतलब इसके जो डिस्क्रिप्शन टाइप होती है हमने वो बतानी है। जिस तरीके से यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं इसे थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करके इसे यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने प्रोडक्ट कर दिया, बल्कि यहाँ भी हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी, यहाँ समरी लिखनी। मतलब जिसको भी आप अपना स्टोर अगर सेल कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि किस तरीके से तमाम चीज़ें करते हैं। ये जिस तरह डिस्क्रिप्शन आ गई, आप यहाँ भी से ये वाला पेस्ट कर दें। बाकी चूज़ एन इमेज करें, यहाँ से यहाँ अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल। बाकी न्यू फोल्डर में आगे मेरे पास कुछ इमेज शायद पड़ी हों, मैं देखता हूँ। बाकी ये ऑनलाइन स्टोर के नाम से मैंने कुछ तस्वीरें यहाँ सेव की थी। जिस तरह ये एक लैपटॉप की इमेज पड़ी है, इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लें, ये सेलेक्ट होगी। यहाँ से हम इसे अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश कर देते हैं। ये प्रोडक्ट पब्लिश हो गई है। इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट पब्लिश हो चुकी है। हम यहाँ आते हैं और यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं एक बार अपने स्टोर में। यहाँ नहीं आ रही, ये देखें हमारे पास कुछ पेजेस बन के आ गए हैं। अब हम यहाँ से शॉप के पेज पे करते हैं। ये देखें, आप शॉप के पेज पे आएंगे तो आपको एक प्रोडक्ट नज़र आएगी। आप इसे ओपन करें एक बार, यहाँ आपको सारी उसकी डिटेल मिल जाएगी। उसकी डिस्क्रिप्शन में भी वही डिटेल होगी। आप दोनों चीज़ों में वैसे चेंज कर सकते हैं सिंपली। जिसमें वो समरी लिखा हुआ है, समरी का मतलब है कि आप उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखें, और जो आपकी ये डिस्क्रिप्शन है इसमें आप मुकम्मल उसे एक्सप्लेन करेंगे वो क्या चीज़ है और उसके अंदर क्या क्या आप फीचर उन्हें देने वाले हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ें जिसको स्टोर को मैनेज करने के लिए होती हैं। मतलब जिसको भी अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप वो अपनी प्रोडक्ट खुद ऐड करेगा। आप सिर्फ एक डेमो प्रोडक्ट ऐड करके देते हैं उनको। इस तरीके से मैंने आपको प्रोडक्ट ऐड करना बता दिया। बाकी मैं आपको एक दूसरी प्रोडक्ट भी ऐड करके दिखाता हूँ। जिस तरीके एफिलिएट प्रोडक्ट क्या होता है, एफिलिएट प्रोडक्ट मैं ऐड करता हूँ। जिस तरीके से यहाँ से अगर मैंने एफिलिएट, इसकी मैंने टाइप ही चेंज कर दिया है। वो कह रहे हैं एफिलिएट प्रोडक्ट, मतलब अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आप दराज पे जाएंगे, वहाँ अगर एफिलिएट अकाउंट होता है एक, जिस तरीके से यहाँ मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें दराज एफिलिएट प्रोग्राम। उसी तरीके से अगर आप इसका अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा हर एक आइटम का। जिस तरीके से मैं इसका एक लिंक आपको प्रोवाइड होगा, ये वाला लिंक नहीं, आपको दराज वाले खुद एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। वो आप यहाँ आके पेस्ट करेंगे और आपकी वेबसाइट से जो भी इसे क्लिक करके दराज की वेबसाइट पे जाएगा, उसे आपको उसके पैसे मिलेंगे। जिस तरीके से हम इसका, वो कह रहे हैं जो बटन होगा बाय का, उस पर आप क्या लिखना चाहते हैं। जिस तरह मैं लिखता हूँ बाय नाउ। जिस तरीके से इमेज हम यही रहने देते हैं, इसे अपडेट कर देते हैं। अपडेट होगी। आप यहाँ अपनी वेबसाइट में आए, इसे हम रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा। ये देखें यहाँ एक बाय नाउ का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से बाय नाउ के ऑप्शन में यहाँ करें। ये देखें आप दराज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। बाकी ये तो जनरल सेटिंग थी प्रोडक्ट ऐड करने की। ये देखें ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ आएंगे तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज आ जाएंगी। अनकैटेगराइज्ड है, बाकी इसकी हमें बहुत सारी कैटेगरी यहाँ शो हो रही हैं। अनेबल प्रोडक्ट,
ये देखें यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ मैं लिख देता हूँ पीसी, ये नेम है कैटेगरी का। अगर आप इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो इसका नेम भी यहाँ देख सकते हैं। बाकी हम इसे क्रिएट कर देते हैं। हम कुछ और कैटेगरीज यहाँ क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से क्रिएट न्यू, उस तरीके हम यहाँ दे देते हैं नेम। जिस तरीके से हम हेडफोन्स का दे देते हैं, जिस तरीके से स्पीकर्स हम लिख देते हैं। जैसे हमने स्पीकर्स लिख दिया, इसकी अगर हम कोई पेरेंट कैटेगरी देना चाहें तो यहाँ हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, हम इन्हें कोई भी दे सकते हैं, पर मैं अभी नहीं दे रहा। जिस तरीके से वो हमारी नहीं नज़र आ रही, इसलिए मैं यहाँ से दोबारा उसे लिख देता हूँ स्पीकर्स। ये स्पीकर्स यहाँ से मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। ये देखें, अब हम यहाँ से हमारी जो कैटेगरी है हम इसे अन कैटेगरी से हटा देते हैं। हमारी कैटेगरी इसमें आ रही है सिर्फ पीसी की नहीं आ रही, हमारी इसमें कैटेगरी जो आ रही है वो आ रही है पीसी की। ये देखें, हम पीसी वाली कैटेगरी को यहाँ से लगा लेते हैं। बाकी आप एट्रीब्यूट इसका बना सकते हैं, जिस तरीके से वो वेरिएबल प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इजी, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ से जो प्राइसिंग है आप प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। आपकी जो चीज़ की प्राइस है, लिस्ट प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से लैपटॉप है, हम 70,000 लिख देते हैं। 70,000 अगर आपने इसको सेल में रखना है तो आप यहाँ सेल प्राइस भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ 60,000, यहाँ 60 कर दिया। आप यहाँ से स्केड्यूल सेल भी कर सकते हैं, कब तक सेल शुरू हो रही है, कब तक रहेगी। जिस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं फ्रॉम टू, मतलब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ फिर बाकी आप यहाँ से इन्वेंट्री बना सकते हैं। मतलब अगर आप किसी को स्टॉक मैनेज कर रहा है कोई बंदा, तो उसे मतलब ये आपके पास इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब तमाम चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट परचेज नोट कोई दे सकते हैं किसी को। यहाँ से अगर एडवांस सेटिंग में आए तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लिमिट प्रोडक्ट टू 1 आइटम पर ऑर्डर, मतलब तमाम चीज़ें आप इसमें से सेट कर सकते हैं। लिंक्ड प्रोडक्ट, मगर अगर इसके जिस तरीके से अगर आप किसी और लैपटॉप की भी करना चाह रहे हैं, मतलब इसके साथ कोई लिंक करना चाह रहे हैं, तो मतलब अगर इसे क्लिक करेगा तो उसके नीचे उसका भी आ रहा होगा कि अगर आपने इससे सेल करना है तो आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। तो उसका नेम लिखें, यहाँ से इमेज वगैरह तमाम चीज़ें से सिलेक्ट करें और यहाँ से उसकी लिंक्ड प्रोडक्ट कर दें। बाकी हम यहाँ से अपडेट करते हैं इसको। हमारी प्रोडक्ट अपडेट हो चुकी है। अब हम अपने स्टोर में जाते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ से बैक आता हूँ, हमारे स्टोर से हम रीडायरेक्ट हुए थे। ये देखें, हम बैक आ गए हैं। बाकी ये देखें, हमने एक किया है तो हमारी यहाँ प्राइस भी सेट हो चुकी है। बाकी हमारी ये डिस्क्रिप्शन वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ सेट हो चुकी हैं। बाकी बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हम इस पर रीडायरेक्ट हो गया। अब आपको प्रोडक्ट ऐड करना तो अच्छे से आ गया है, क्योंकि प्रोडक्ट ऐड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बाकी आप यहाँ से आप डैशबोर्ड पर आ जाते हैं वापस। एक बार हमारी ये चीज़ें तकरीबन सेट हो चुकी हैं। अब ये देखें, हमारी ये तीनों अब तुम्हारी चीज़ें सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब हमारी वू कॉमर्स की कुछ सेटिंग रह गई है जिसे हमने सेलेक्ट करना है। जिस तरीके से आप वू कॉमर्स पे आएंगे, यहाँ होवर करेंगे तो यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप सेटिंग पे चले जाएं। यहाँ बहुत सारी अब सेटिंग आ गई है। अब असल काम है यहाँ आपने एड्रेस देना है, तो आप यहाँ से अपना एड्रेस दे सकते हैं। जिस तरीके से मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ यहाँ, ये देखिए मैंने नंबर गुजार लिख दिया। यहाँ हमारा जो भी मेरा एड्रेस है, यहाँ एड्रेस लाइन 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ सिटी बतानी है, मैं लाहौर बता देता हूँ। इसमें यहाँ पाकिस्तान सिंध आ रहा है, यहाँ ज़िप कोड लिखना है अपना, तो यहाँ मैं ये दे सकता हूँ। आपकी सिटी का जो भी ज़िप कोड हो आप ये देख सकते हैं। यहाँ जनरल ऑप्शन पे आके यहाँ सेलिंग लोकेशन, आप किन किन कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सेल टू ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट फॉर, मतलब आप कुछ कंट्रीज, तमाम कंट्रीज़ में नहीं, तमाम कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं पर कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल टू ऑल कंट्रीज़ कर सकते हैं, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। मैं इसे करके यहाँ पाकिस्तान लिख कर देते हैं।
यहाँ में से पाकिस्तान यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं हम। बाकी अब यहाँ और भी कोई कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं हम। शिपिंग लोकेशन आप किस कंट्री में शिप कर रहे हैं, हम सिर्फ वो भी पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली, जैसे कि हम यहाँ भी हम पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ भी हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, इसे भी आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। अनेबल टैक्सीज, अनेबल कूपन, हम तमाम चीज़ें देखते हैं। करेंसी ऑप्शंस रुपीज़ में हम रहने देते हैं। करेंसी पोजीशन, लेफ्ट टू स्पेस, तमाम चीज़ें आप इसे रहने दें। यहाँ से सेव चेंजेस कर दें। सेव चेंजेस हो गया। यहाँ से प्रोडक्ट, इसे भी ऐसे ही रहने दें। मतलब जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है मैं आपको उनका बता रहा हूँ। जिस तरीके से यहाँ अगर शिपिंग पे आएंगे तो यहाँ आप अपने शिपिंग जोन क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ अगर आपको कोई भी शिपिंग जोन नज़र आ रहा हो तो आप उसे डिलीट कर दें। ये देखें आपने शिपिंग जोन होता क्या है, मतलब जिस तरीके से आप बताना चाह रहे हैं कि आप अगर लाहौर में हैं, लाहौर से कोई डिलीवरी करता है तो मैं उसको फ्लैट रेट पे, मतलब उसको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। और लाहौर से बाहर कोई करता है, कितनी डिलीवरी पे आप उससे चार्जेस लेंगे, कितनी पे नहीं लेंगे, वो तमाम जोन आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ से ऐड जोन करेंगे हम। यहाँ से ऐड जोन किया आपने। यहाँ आपने अपने जोन का नेम लगाना है। इस तरीके से मैं लाहौर लिखता हूँ, यहाँ लाहौर लिखें। इस तरीके से यहाँ मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में आके इस तरह पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। इस तरह यहाँ मैं करता हूँ पंजाब एंड पाकिस्तान। ये देखिए मैंने पंजाब एंड पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। बाकी अब ऐड शिपिंग मेथड आप यहाँ करें। आप पंजाब में मतलब बिल्कुल फ्री शिपिंग देना चाह रहे हैं, फ्लैट रेट देना चाह रहे हैं। अगर आप फ्री शिपिंग देना चाह रहे हैं, फ्री शिपिंग पे करें और यहाँ से कंटिन्यू कर दें। बिल्कुल सिंपल है। फ्री शिपिंग, अगर आपने फ्री शिपिंग में कोई रिक्वायरमेंट्स लगानी है, मतलब आप वैलिड फ्री शिपिंग, अगर कोई आपने कूपन कोड, मैं आपको बताना जनरेट करना भी सिखाऊंगा। अगर आपने कोई कूपन कोड किसी को दिया, वो कूपन कोड कोई ऐड करेगा तो तब उसे फ्री डिलीवरी मिलेगी। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने ऑर्डर पे आप उससे फ्री डिलीवरी मिलेगी। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, QR कोड, कूपन, अब तमाम चीज़ें इसमें यहाँ से रिक्वायरमेंट सेट कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ नो रिक्वायरमेंट करता हूँ, क्रिएट एंड सेव कर देता हूँ। ये देखिए हमारा एक बन गया। यहाँ से ऐड जोन, जिस तरीके का ऐड शिपिंग मेथड, जिस तरीके से हमारा ये वाला जोन बन चुका है। ये देखें शिपिंग जोन पे हम वापस आते हैं। अब ये देखें हमारा एक जोन बन चुका है, लाहौर, पंजाब, ये तमाम चीज़ें यहाँ हमारी ऐड हो चुकी हैं। ये शिपिंग जोन। अब हम एक और जोन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर, जिसका हम नाम रखते हैं अदर। मतलब कोई बाहर से आएगा, अगर पंजाब से बाहर कोई डिलीवरी करवाएगा तो उसके चार्जेस क्या होंगे, हम उन्हें ये तमाम चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम इसे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं बस। जिस तरीके मैंने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, मतलब पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा जो भी कोई करेगा, यहाँ से हम ऐड शिपिंग मेथड करते हैं। यहाँ फ्लैट रेट पे करें, कंटिन्यू करें। यहाँ फ्लैट रेट टैक्सेबल होगा, मतलब जो भी टैक्स होगा उस डिलीवरी के अंदर ऐड भी होगा। और जो कॉस्ट है ऐड की, उसकी हम जिस तरीके से 200 लगा देते हैं। 200 क्रिएट एंड सेव। ये आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी डिलीवरी लगा सकते हैं। तमाम चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। ये देखें शिपिंग जोन आ गया। बाकी यहाँ पेमेंट्स पे आएंगे। बाकी आपने यहाँ आके और कुछ भी नहीं करना। यहाँ जिस तरीके से मैं शिपिंग में वापस आए, ये देखिए हमारे दो अब ये जो जोन क्रिएट हो चुके हैं। बाकी अब हमने, आप जितने भी जोन क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं पेमेंट्स पे आ गया हूँ। आप कौन सा पेमेंट मेथड रखना चाहते हैं, बैंक डायरेक्ट, बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी। जिस तरीके से हमारे पास अभी, मैं इन दोनों को नहीं रखना चाह रहा, ओनली कैश ऑन डिलीवरी रखना चाह रहा हूँ। मैंने कैश ऑन डिलीवरी रख दिया। यहाँ से कह रहे हैं फिनिश सेटअप, मैं फिनिश सेटअप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ फिनिश सेटअप पे क्लिक किया, कैश ऑन डिलीवरी। अब अगर आपने वहाँ
मतलब कोई टाइटल देना है इसका, आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है इसकी, मतलब जिस तरह यहाँ लिखा है पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, आप यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं इस पर, तो आप तमाम चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ वापस चलते हैं पेमेंट्स पे। अगर आपका स्ट्राइप का अकाउंट है, अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब अगर आप कहें कि आप तो सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे हैं, इसलिए अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट है जो आप यहाँ ऐड करना चाहें, तो आप प्लगइन्स में जाकर सिंपली वहाँ से उसका प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उसे इंटीग्रेट कर लेंगे। बाकी मैं इसे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी ही रहने देता हूँ। बाकी अकाउंट एंड प्राइवेसी, जिस तरीके आप यहाँ आएंगे तो यहाँ भी कुछ ऑप्शन है, आपने इन्हें भी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। या ईमेल्स हैं, मतलब अगर कोई ऑर्डर हमारे से परचेस करे तो उसे कोई ईमेल जानी चाहिए, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई आपने फेल्ड ऑर्डर हो गया है, ऑर्डर ऑन होल्ड है, प्रोसेसिंग है, कंप्लीट ऑर्डर हो गया, तो उसे क्या क्या उन्हें ईमेल जानी चाहिए, वो आप यहाँ से बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ इंटीग्रेशंस हैं, एडवांस्ड हैं, आप इन्हें यहाँ डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। जिससे कि मैं आपको एक बार ऑन ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। इस तरीके से एडवांस पे आएंगे आप, इस तरीके से यहाँ कार्ट पेज या तमाम चीज़ों की जिस तरीके से यहाँ लगा हुआ है, जिस तरह पे, ऑर्डर पे, तमाम चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। अभी आपने इनको नहीं छेड़ना। बाकी यहाँ आप डैशबोर्ड पर वापस आएंगे, हमने अपनी WooCommerce की सेटिंग कर लिया। अब हमारी एक सेटिंग छोटी सी रह गई थी जिसमें मैंने आपको कहा था हम बाद में करेंगे। हमने सेटिंग में आके रीडिंग में आ जाना है, रीडिंग, ओके, ये रीडिंग आ गई। ये लेटेस्ट पोस्ट का पेज, आपने यहाँ से आके स्टैटिक पेज पे क्लिक करके होम पेज, अगर आपके पास कोई होम पेज नहीं है तो हम कुछ कर सकते हैं, जिस तरीके से हम शॉप के पेज को होम पेज कंसीडर कर लेते हैं इसमें। जिस तरीके से मैं यहाँ से सेव चेंजेस कर देता हूँ। मैंने ये क्या किया है मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से हमारा ये पेज, आपको कुछ दिखाता हूँ। अब जिस तरीके से हम अपने यहाँ पे जाएंगे, ये देखें हमारा शो, हमारी यहाँ प्रोडक्ट यहाँ शो हो रही हैं, मतलब जो हमारे पास सामने पेज शो होना चाहिए, हम वहाँ यहाँ होम पेज वाले पेज पे यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ अपना पोस्ट का पेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने सेव चेंजेस कर दिए हैं, यहाँ सेव चेंजेस हो रहे हैं। अब हमारी बाकी तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, फंक्शनैलिटी वगैरह तो हमने ऐड कर ली अपनी वेबसाइट में। अब जो हमारी असल चीज़ रह गई है वो है डिज़ाइनिंग। हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा लो है। जिस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में तमाम जो फंक्शनैलिटी है वो तो आ गई, लेकिन डिज़ाइन भी तो होना चाहिए। जो मैंने आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखाई थी जैसा हमने डिज़ाइन भी तो बनाना है। उसी तरीके से हम यहाँ WooCommerce पे आएंगे, WooCommerce नहीं, अपीयरेंस, और यहाँ टॉप स्टोर ऑप्शन है, यहाँ टॉप स्टोर ऑप्शन पे आ जाएँ आप। हर थीम के अलग ऑप्शन थोड़े चेंज होते हैं पर चीज़ें सेम ही होती हैं तकरीबन। अगर आपको ये बनानी आ गई तो आप बहुत हद तक आप तमाम वेबसाइट बना सकते हैं। आप कुछ इस तरीके की विंडो पे आ जाएंगे, आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नहीं बल्कि यहाँ वेलकम स्क्रीन है, आपने रिकमेंडेड प्लगइन्स में जाना है। रिकमेंडेड प्लगइन्स में आ गए। अब जो भी यहाँ रिकमेंडेड प्लगइन्स है आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। जिस तरीके से मतलब ये रिकमेंडेड प्लगइन्स थीम से जो सूटेबल प्लगइन्स हैं, थीम खुद कह रहा है कि प्लगइन को इंस्टॉल करो। आपको बताता हूँ आपने कौन कौन सा करना है। इस तरीके से इसे भी इंस्टॉल कर लें, इसे भी कर लें, आप इसे भी कर लें। अगर आपने कंपैरिजन क्या रखना है तो कर लें, मतलब कंपैरिजन प्रोडक्ट हम इसे भी कर लेते हैं। लीड फॉर्म बिल्डर फिलहाल हम इन्हें कर लेते हैं। हमने भी स्वेचेस नहीं बनाने, अगर आपने शर्ट वगैरह ऐसी चीज़ों को स्वेचेस बनाने तो आप इसे भी इंस्टॉल कर लें। पॉपअप भी हमने भी नहीं लगाने। अनलिमिटेड ब्लॉग्स आप इसे भी कर लें, इसे भी कर लें, और या WooCommerce हमारे को पहले से इंस्टॉल है। बाकी ये तमाम प्लगइन अब इंस्टॉल होते हैं, एक्टिविटी अपने आप ही हो जाएंगे, बस आपने इंस्टॉल करने हैं। तो फिर मैं आपको असल चीज़ जो हम बिल्कुल जिस तरीके से बिल्कुल आसानी से वेबसाइट बनाएंगे वो चीज़ बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे तमाम प्लगइन यहाँ अब इंस्टॉल हो चुके हैं, अपने आप ही एक्टिवेट हो गए हैं। अब जो असल चीज़ है, आपको एक मैं बिल्कुल आसान तरीके से वेबसाइट बना रहा हूँ। देखें आपकी बस 1 क्लिक में वेबसाइट बनेगी। ये देखें आपने डेमो इंपोर्ट करना है, यहाँ से डेमो इंपोर्ट के ऑप्शन पे आके हमारे पहले से वो हमें दोबारा से रिकमेंड कर रहा है कि आप ये वाले प्लगइन इंस्टॉल करें। हमारे ये वाले तो इंस्टॉल हैं, बाकी 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट वाले ये वाला प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से ये इंस्टॉल हो रहा है।
ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आसानी से इंपोर्ट हो जाता है। ये देखें एक्टिवेटिंग हो रहा है, ये देखें एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ से हम इंपोर्ट डेमो के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ये वाले बटन पे। ये नई विंडो पे मैं रीडायरेक्ट कर देगा। ये देखें हम एक नई विंडो में रीडायरेक्ट हो गए हैं। हमारे पास अब 3 ऑप्शन है, हम इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। मतलब हमें कुछ इस तरीके की वेबसाइट चाहिए, इस तरीके की वेबसाइट चाहिए, इस तरीके की, मतलब एक फूड की वेबसाइट चाहिए, एक वेजिटेबल्स वाली वेबसाइट चाहिए, या एक ऐसी वेबसाइट चाहिए। मतलब हमें एक डेमो इंपोर्ट दे रहा है, मतलब इस तरीके की हम वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ से हमें ये वाला चाहिए तो हम इसे इंपोर्ट डेमो कर लेते हैं। अगर आप कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स बना रहे हैं तो आप इन्हें भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें कंटिन्यू एंड इंपोर्ट कर दें यहाँ से। ये थोड़ा टाइम लेगा और इंपोर्ट हो जाएगा, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वेबसाइट में है, वो तमाम चीज़ें इसमें इंपोर्ट कर रहा है। कुछ डेमो प्रोडक्ट्स भी आपको देगा। मतलब अगर आप किसी को सेल भी करेंगे, अगर आपने खुद चीज़ें सेल करनी है इसके ऊपर, तो आप सिंपली प्रोडक्ट में जाके इनकी प्रोडक्ट डिलीट कर देंगे और अपनी प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से वेबसाइट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। और अगर आप एलिमेंटर की मदद से, मैं आपको एक बोनस टिप भी ये दूंगा कि आपको बता दूंगा कि किस तरीके से एलिमेंटर को यूज़ करते हैं। अगर मेरी पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के एंड पे आपको वो भी बता दूंगा। ये देख सकते हैं हमारी वेबसाइट यहाँ इंपोर्ट हो चुकी है। आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ थीम सेटिंग है, यहाँ विजिट वेबसाइट है। हम इस पर क्लिक करते हैं, विजिट साइट आपकी न्यू विंडो में यहाँ रीडायरेक्ट हो गए हैं। और ये देखें आपका एक ये ऐसा ऑप्शन आएगा और अब आपकी वेबसाइट शो हो जाएगी। ये एक प्री लोडर लगा हुआ है, मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके से, अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो ये किस तरीके से हटाएंगे। मैं तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। और थोड़ा नेट स्लो आ रहा है, इस वजह से ज़रा वेबसाइट स्लो हो रही है। वैसे आपके नेट पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की वेबसाइट लोड होगी। बूम, ये देखें आपकी कंप्लीट वेबसाइट रेडी हो चुकी है। ये देखें यहाँ आपके कुछ सैम्पल, उन्होंने आपको यहाँ कुछ कैटेगरीज भी बना के दे दी हैं। ये कैटेगरीज को भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। उन कैटेगरी में जाके हम इन्हें डिलीट करें, ऐड करें, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ कुछ इस तरीके के बैनर आ गए हैं, यहाँ कुछ डेमो प्रोडक्ट्स आ गई हैं, यहाँ डेमो प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। और ये तमाम चीज़ें यहाँ आपको एक साइड बार नज़र आ रही हैं, ये साइड बार नज़र आ रही हैं, किस तरह लगानी है, किस तरह हटानी है, मैं तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा। पहले अपना एक बार अपना स्टोर तो देख लें, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये स्टोर। ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। अब कुछ चीज़ें आप नोट कर रहे हैं कि ये देखें हमारा यहाँ से एक लोगो भी हट चुका है, बाकी कुछ लोगो हमारा हट चुका है यहाँ से, बाकी यहाँ भी हमारा लोगो हट चुका है। बाकी हम अपना लोगो यहाँ किस तरीके से सेट कर सकते हैं दोबारा से, उसी तरीके बिल्कुल सेम तरीका है। अब हमने ये तो देख लिया किस तरीके का हमारा स्टोर है, तमाम चीज़ें। ये देखें हमारा कुछ मेन्यूज़ भी ख़राब हो गए हैं, हमारे मेन्यूज़ कुछ गलत मेन्यूज़ ऐड हो गए हैं। इन्हें भी बताऊंगा किस तरीके से न्यू मेन्यू क्रिएट करना है, तमाम चीज़ें हम देखते हैं। आपने यहाँ कस्टमाइज़ का ऑप्शन पे क्लिक करना है, कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे आ जाएंगे आप। ये देखें एक कस्टमाइजेशन का टैब हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब हम बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक तमाम कस्टमाइजेशन को देखते हैं। जैसे हम वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट पे आएंगे, पहले हमने साइट आइडेंटिटी देखा था, अब हम यहाँ से लेकर यहाँ अपना चेंज लोगो करते हैं। यहाँ अपना ये वाला लोगो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट, और इसे जाके हम यहाँ थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ये क्रॉप इमेज हो गई है हमारी, यहाँ से क्रॉप इमेज करें। ये देखें हमारा ये लोगो भी अटैच हो गया, यहाँ लग गया। बाकी हमारा साइट आइकन तो लगा हुआ है, यहाँ उससे कुछ भी नहीं हुआ। बाकी चीज़ें ये देखें हमारा साइट टाइटल है, वैसे हमें ये नहीं चाहिए इसलिए हम इसे भी यहाँ से डिलीट करते हैं। ये साइट टाइटल भी यहाँ से डिलीट हो गया, बाद में प्रॉब्लम कर सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। बाकी यहाँ आइकन, हमारा आइकन तो पहले से यहाँ सिलेक्ट हुआ है इसलिए यहाँ इसे पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ बैक आते हैं, होम पेज सेटिंग एक बार देखते हैं। होम पेज, योर होम पेज डिस्प्ले स्टैटिक पेज, जिस तरीके से हमने अपनी रीडिंग में जो सेटिंग की थी वो सेटिंग अब हमारी यहाँ शो हो रही हैं।
या ऐड न्यू पेज, आप तमाम चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं, वो रीडिंग वाली अगर आपको याद हो। या एडिशनल CSS, अगर आपको CSS आती है, अगर CSS का नहीं पता तो अगर हम कोडिंग की मदद से वेबसाइट बनाते हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और उसमें जो CS होती है वो स्टाइलिंग होती है। अगर आप कोई स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं इनमें, तो यहाँ कुछ कोड लिख के भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपको CSS नहीं आती तो आप इन चीज़ों का मत छेड़िएगा, वरना आपकी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी। जो एक कोड होता है, अगर आपको नहीं पता तो इन चीज़ों का आप मत छेड़िए। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप इनको खुद करें और इससे आप बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट भी बना सकते हैं। एक बार फिर बैक आए, ये थोड़ा प्रो वर्जन में हम इन दोनों को छोड़ के लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे आके आपने सिंपल ये हेडर की ऑप्शन आ गई, यहाँ हेडर पे आए, यहाँ अबव हेडर। जो अबव हेडर है, ये मुझे हेडर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लेस भी ऑक्यूपाइड कर रहा है, इसलिए मैं इससे हटा रहा हूँ यहाँ से। अगर आपने रखना है तो रख सकते हैं। यहाँ अबव हेडर पे आके यहाँ ऑप्शन है आपका किस तरीके से डिस्प्ले ऑन मोबाइल, तमाम चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। यहाँ से मैं क्रॉप्स के ऑप्शन यहाँ क्लिक कर देता हूँ, क्रॉस के ऑप्शन पे ये हट गया। बाकी या मैं इसे यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। हम यहाँ से दोबारा बैक आते हैं, मेन हेडर की बात करते हैं। जिस तरीके से यहाँ कुछ लेआउट की सेटिंग है, मेन्यू अलाइनमेंट, जो हमारा ये मेन्यू आ रहा है इसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ से बता सकते हैं। यहाँ मतलब राइट कॉलम, तमाम चीज़ें अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप किस तरीके से सेट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक एक ऑप्शन को आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है। ब्लॉग हमने अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट नहीं किया, इसलिए हम ब्लॉग को नहीं छेड़ेंगे। फुटर पे आ जाते हैं, अबव फुटर, जिस तरीके से ये एक फुटर है हमारे पास, अबव फुटर के ऊपर आते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, एक ऊपर जो फुटर आ रहा था वो हमारा यहाँ से डिलीट हो चुका है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रख रहा। जो मेन चीज़ें हैं हम सिर्फ उन्हें अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ आ जाते हैं विजिट फुटर, बाकी ये गो टू विजिट करेंगे तो अब यहाँ आगे प्राइमरी साइड बार, तमाम चीज़ें अब यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम साइड बार को नहीं छेड़ते, साइड बार का ऑप्शन हमें बाद में भी मिलेगा। लेआउट में आके आप एक बार आप फुटर पे चाहें तो ये पेंसिल के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। ये फुटर की आप ये पेंसिल पे क्लिक करके गॉट इट करेंगे, तमाम चीज़ें यहाँ आपके पास शो हो गई। जिस तरीके से हमारा लोगो है, आप लोगो चेंज करना चाहें तो आप इसे यहाँ से क्लिक करें और यहाँ एक जो हुआ है, मतलब यहाँ एक लोगो का उन्होंने यहाँ वो दिया है लिंक। हम यहाँ लेकिन अपना अपलोड करेंगे, लोगो अपलोड करेंगे। यहाँ से हम अपना ये वाला लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू इमेज। ये इमेज यहाँ सेलेक्ट हो गई और ये हमारा यहाँ लग भी जाएगा। अब हमारे फुटर में जाते हैं, ये देखें हमारा एक फुटर लग गया। ये इसलिए इस तरीके से जगह कर रहा है क्योंकि हमने इसमें क्रॉपिंग का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम अपलोड इमेज करते हैं। यहाँ अगर हमारे पास क्रॉप वाला पड़ा हो तो हम क्रॉप वाला यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से शायद ये क्रॉप वाला ही है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं। ये देखें जो हमारा क्रॉप था वो इस तरीके से हमारा सेट हो चुका है। बाकी आप यहाँ से पब्लिश कर दें, उसी तरीके से जो भी चीज़ें आप इन्हें सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। बैक आ जाएं। बाकी इसमें लेआउट में और कुछ जो साइड बार है, साइड बार, अब ये जो हमारी साइड बार आ रही थी यहाँ, अब यहाँ हम जाएं अपनी, दोबारा इसे क्लिक करें। ये जो प्री लोडर हम इसे भी हटाते हैं क्योंकि वेबसाइट को हमारी स्लो कर रहा है। ये जो हमारे साइड बार आ रहे हैं इन्हें हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, आपको कौन सा साइड बार चाहिए कौन सा नहीं, हम तमाम चीज़ें इसमें सेलेक्ट करते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं मतलब डिस्प्ले डिसेबल लेफ़्ट साइड बार, डिसेबल राइट साइड बार या एक्टिव बोथ साइड बार। जिस तरीके से मुझे राइट का साइड बार नहीं चाहिए, मैं डिसेबल ये कर दूंगा। और इंटरनल जितने हमारे पेज हैं तमाम में ऐसा ही होना चाहिए, डिस्प्ले राइट साइड बार। जिस तरीके से मैं इसे पब्लिश करता हूँ एक बार, और इसे मैं इसे यहाँ से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें हमारा ये वाला साइड बार हट चुका है और हमारी वेबसाइट की लुक थोड़ी सही हो चुकी है। बाकी हम दोबारा यहाँ आते हैं,
ये देखें जो मूव टू टॉप का ऑप्शन है, ये देखें हमारा जो ये वाला बटन आ रहा है ये मूव टू टॉप का, आप उसे यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं, आइकन कलर डिसाइड कर सकते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ आप टोटल कलर एंड बीजी ऑप्शंस, यहाँ अपनी वेबसाइट के जो कलर पैलेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हेडर में क्या कलर होना चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लू है। यहाँ मेन हेडर पे आके आप जिस तरीके से मैं इसका कलर ब्लैक करना चाहूँ तो मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया, इसे पब्लिश कर देते हैं। यहाँ से इसे बैक आ जाएं, दोबारा बैक आ जाएं और एक बार फिर बैक आ जाएं। ये देखें ये प्री लोडर है, प्री लोडर पे जाके आपने मुझे ये नहीं चाहिए प्री लोडर, अगर आपको चाहिए और आप चाहते हैं प्री लोडर पे अगर आपका आइकन शो हो तो यहाँ से आप चेंज इमेज करके अपना आइकन भी लगा सकते हैं, पर मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ से इसे डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ से टिक का ऑप्शन हट गया, यहाँ से इसे पब्लिश कर दें, ये पब्लिश से हट गया, इसे वापस आ जाएं। ये सोशल आइकन, ये जो सोशल आइकन हमारे ऊपर शो हो रहे थे वो हैं, हमें इनको भी नहीं छेड़ना, मेन्यूज़ को भी अभी नहीं छेड़ते। बाकी विजिट्स, विजिट्स पे आएँ, प्राइमरी साइड बार पे जो आए हमारे जिस तरीके से वो अभी हमारे ना यहाँ शो नहीं हो रहे, अगर आपके हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से भी उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे नहीं हो रहे तो मैं यहाँ से देखता हूँ मुझे कौन कौन सा चाहिए, जिस तरह रिसेंट पोस्ट वाला नहीं चाहिए एक बार, और रिसेंट कमेंट नहीं चाहिए, बाकी तो ठीक है। हाँ रिसेंट पोस्ट एंड रिसेंट कमेंट मुझे नहीं चाहिए, उसी तरीके मैं इसे डिलीट कर दूँगा। यहाँ 3 डॉट्स पे आए, यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दें। ये वाला पार्ट है, इसे यहाँ फुल सेलेक्ट करें, यहाँ आए और यहाँ से इसे डिलीट कर दें, या सिंपली डिलीट का ऑप्शन कर दें। ये जो सेक्शन बना हुआ है इसे भी आप डिलीट कर दें यहाँ से, क्योंकि ये सेक्शन जगह घेर रहा है। बाकी ये रिसेंट पोस्ट रिसेंट कमेंट वाला है, आप इधर आएँ इसे भी डिलीट कर दें। वन बाय वन आपको जो नहीं चाहिए आप उन्हें यहाँ से डिलीट कर दें। इसका जो सेक्शन आ रहा है इसे भी डिलीट कर दें आप यहाँ से। सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से हम कैनवा यूज़ करते हैं उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ मैंने पब्लिश कर दिया, इसे बैक आ जाएं। ये जो फुटर के विजिट्स हैं आप उनमें कुछ चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने इसमें की हैं, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, ये देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, अब सीधा मेरी कैटेगरीज शो हो रही हैं, सर्च का ऑप्शन शो हो रहा है, ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, ये देखें कुछ हमारे टैग्स शो हो रहे हैं, और ये देखें एक इमेज, ये अब स्टिकी हो गई है हमारी साइड बार, और ये देखें अब हमारा स्टोर के थोड़ा इंटीग्रेशन हो गई है। बाकी अब वूकॉमर्स पे आएंगे, यहाँ प्रोडक्ट स्टाइल क्या होना चाहिए आपका, ये तमाम चीज़ें आपको ये आप पे डिपेंड है। ये अगर मैं आपको कुछ सेटिंग बता दूँ आप सेम वही सेटिंग यूज़ करें, ये हमारे पे डिपेंड नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से जो हो मर्ज़ी इस पर सेटिंग करें। कस्टमाइजेशन पे आप जिस तरीके का स्टोर चाहिए आप उस तरीके का स्टोर बनाएं। ये स्टाइलिंग तो आपका हक है, स्टाइलिंग तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी दोबारा एक बार आप आएँ यहाँ लेआउट पे, मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी जिस तरीके से वो शायद यहाँ ना शो हो रही हो, और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखें फ्रंट पेज, ये फ्रंट पेज सेक्शन पे आना है आपने, ये टॉप स्लाइड रिबन ये तमाम चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं। ये बैनर का ऑप्शन है, ये कुछ ये वाले बैनर आ रहे हैं, लेकिन आप ये वाले बैनर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताना था कि आप इनके बैनर भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आप कैनवा की मदद से आसानी से बना सकते हैं जिस तरीके से हमने अपना लोगो बनाया था। ये टॉप स्लाइडर आ रहा है, ये एक स्लाइडर लगा हुआ है, जिस तरीके से मैंने इसको भी चेंज करके दिखाना था आपको। ये टॉप स्लाइडर है तो मैंने इसे चेंज करने हैं, तो ये 2 स्लाइडर लगे हुए हैं। जिस तरीके से हम यहाँ आए, ये देखें ये एक स्लाइडर लगा हुआ है, हमने इनकी इमेजेस चेंज करनी है, हम अपने बैनर लगाना चाहते हैं। यहाँ से अपलोड इमेज करेंगे, अपलोड इमेज, सेलेक्ट फाइल, मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं पहले से। एक ये वाला मेरा वॉच वाला, इसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ इंसर्ट इनटू पोस्ट करते हैं, यहाँ से
ये ज़रा अपलोड हो रहा है अभी यहाँ, ये देखें अपलोड हो चुका है। हम यहाँ इंसर्ट इनटू पोस्ट करते हैं। अब इसकी जगह एक हमारा बैनर लग जाएगा। ये देखें ये हमारा बैनर लग गया यहाँ। इस स्लाइडर को बंद करें, दूसरे स्लाइडर पे आ जाएं। यहाँ से एक अपलोड इमेज दोबारा करते हैं, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल। बाकी मेरे पास एक और इमेज है थी ये वाली वॉचेस वाली। जिस तरीके से यहाँ इंसर्ट इनटू पोस्ट, ये देखें हमारा ये भी लग चुका है। अब इसे मैं पब्लिश करके आपको एक बार आपके स्टोर की लुक दिखाता हूँ। ये देखें ये हो चुका है। अब ये देखें हमारा ये ऊपर हेडर आ रहा है, हमने इसका कलर भी चेंज किया था। ये हमारे बैनर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारा एक स्लाइडर लग चुका है। ये देखें ये बिल्कुल ना इस तरीके से स्ट्रेच हो रहे हैं, इसलिए आप कैनवा में जाके इनकी साइजिंग सेलेक्ट कर लें। आपको जो साइज़ चाहिए आप उस तरीके का एक कैनवस लें और उसके अंदर जाके इन्हें इंसर्ट करके डाउनलोड करके फिर यहाँ लगाएं, ताकि आपके स्टोर की क्वालिटी इन्हेंस हो। बाकी ये देखें बाकी चीज़ें सिंपल हैं, आपने ये तमाम चीज़ें कर ली हैं। अब कुछ ही चीज़ें रह गई हैं। जिस तरीके से आप अगर आपने कोई कॉल टू एक्शन का बटन लगाना है, जिस तरीके से ये नंबर लिखा हुआ है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ कस्टमाइजेशन में वैसे इसकी ऑप्शन होगी, मैं देखते हैं हम। ये देखें इसकी ऑप्शन शायद हेडर में होगी। ये देखें वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट, यहाँ होम पेज सेटिंग, यहाँ वैसे नंबर की ऑप्शन हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हर थीम की चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इसलिए वो ढूंढने से हमें मिल ही जाएंगी। ये देखें आप ये मेन हेडर वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, ये कॉल टू नंबर वाले ऑप्शन है। आप यहाँ अपना नंबर सेलेक्ट करेंगे हम, +92 ये देखें मैंने अपना नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ हम इसे पब्लिश कर देते हैं। यहाँ अब हम इसे यहाँ के एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा नंबर लग चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा ओपन व्हाट्सएप। जो भी करेगा आपको व्हाट्सएप पे वो आप मैसेजिंग कर सकता है। अगर आपने कोई ग्रुप का ऑप्शन देना है यहाँ ग्रुप का ऑप्शन दे सकते हैं। बाकी अब हमारा सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है, तमाम चीज़ें हमारी सेट हो चुकी हैं। ये एक मेन्यू का ऑप्शन रह गया, जो मेन्यू हमारी ख़राब हुई है। बाकी हमने सब कुछ पब्लिश कर दिया है। यहाँ से इसे क्रॉस करें। अब मेन्यू हमने किस तरीके से बनाना है वो आपको बताता हूँ। यहाँ से आप जाएं, डैशबोर्ड में चले जाएं। यहाँ डैशबोर्ड में आ गए आप। बाकी अब आपने यहाँ से आना है अपीयरेंस पे और यहाँ आपने आ जाना है मेन्यूज़ में। यहाँ मेन्यूज़ को आपने क्लिक करना है। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं हम। ये देखें आपके ये मेन्यूज़ में तकरीबन ये 3 चीज़ें यहाँ सेलेक्ट हैं। अभी यहाँ से आपने पहले आके यहाँ करना है मेन मेन्यू। आपने ये यहाँ टाइप करना है। यहाँ से इसे मेन सेलेक्ट करना है। यहाँ व्यू ऑल के ऑप्शन पे जाके आपने कौन कौन सा पेज पर रखना है। जिस तरीके से हमारा अभी मुझे कोई भी पेज यहाँ नहीं चाहिए, कोई भी पेज नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ अभी मुझे तकरीबन चाहिए सिर्फ शॉप का पेज, एक विशलिस्ट का पेज, माय अकाउंट पेज, ये वाला जिसके आगे ये माय अकाउंट लिखा है आपने वो वाले पेज सेलेक्ट करने हैं। ये चेकआउट पेज, कार्ड पेज, ब्लॉग पेज, बस हमें ये वाले मेन्यू चाहिए। हम इसे ऐड टू मेन्यू करते हैं एक बार। हमें ये टर्म एंड कंडीशन ये चीज़ें भी नहीं चाहिए, आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने बनानी है टर्म एंड कंडीशन वाले पेज तो आप वो भी बना सकते हैं। ये हो गया।
अब यहाँ आए, इसे भी डिलीट कर देते हैं हम। अगर आपको पेजेस वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं बनानी आती तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मेरी इसी प्लेलिस्ट में आपको वो तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। ये देखें, अब हमने इन पेजेस की हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से हमारे पेज हमारी पेज की ये मेन्यूज़ की सेटिंग होगी। ये मतलब ऊपर आएगा सबसे, मतलब उसके नीचे हमारा आना चाहिए माय अकाउंट। उसके बाद हम विश लिस्ट, ये चेकआउट को नीचे ले जाते हैं और विश लिस्ट को ऊपर ले आते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से सेव मेन्यू करें, यहाँ जाएं और इसे एक बार रिफ़्रेश कर लें। ये देखें हमारे 3 अब यहाँ आ चुके हैं। जिस तरीके हम शॉप पे आएंगे, आप माय अकाउंट, विश लिस्ट, तमाम चीज़ें हमारी यहाँ सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब हमारा स्टोर तो कंप्लीट इंटीग्रेट हो चुका है। अगर आप इसे कोई इसे ओपन करता है तो वो किस तरीके से आपकी चीज़ें परचेज़ कर सकता है। मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और एक इनकॉग्निटो विंडो में जाके ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमारा स्टोर इस तरीके का ओपन हो गया, बिल्कुल ठीक है। बाकी अब जिस तरीके से कोई इंसान आया, उसने यहाँ इसे परचेज़ करना है, उसने इस पर क्लिक कर दिया, उसको ये प्रोडक्ट ज़रा अच्छी लगी, ओके, ये आएगा कुछ इस तरीके के। वो इसे जूम करके भी देख सकता है जिस तरह दराज में आता है। जिस तरह जूम करके देख सकता है, कुछ इमेजेस आ रही हैं इसकी, ये देखें। बाकी ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं इसकी, मतलब ये ऐड टू कार्ट करेगा इसको। ये देखें ये ऐड टू कार्ट होगी, वो इस पर करेगा। यहाँ चेकआउट का ऑप्शन होगा, चेकआउट करेगा। यहाँ वो अपनी तमाम चीज़ें यहाँ फिल कर देगा, अपनी डिटेल। जिस तरीके से मैं अपनी डिटेल यहाँ फिल कर देता हूँ कि कोई हमारे पास एरर तो नहीं आ रहा। आप भी इसी तरीके से अपनी, मतलब ये देखें मैंने अपनी तमाम डिटेल आपको इसलिए ऐड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना हो कि कोई एरर आ गया तो क्या होगा। ये तमाम चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। ये देखें अब ये कैश ऑन डिलीवरी हमने यहाँ रखा था, ये कोई प्लेस ऑर्डर, ये देखें प्लेस ऑर्डर हो गया, ये देखें टिक हो गया। यहाँ ऑर्डर डिटेल आ जाएंगी। अब हम अपने ज़रा चलते हैं यहाँ और अपने डैशबोर्ड में जाते हैं। ये अपने डैशबोर्ड में आ गए हम। यहाँ वो कॉमर्स और ये ऑर्डर्स, ये देखें यहाँ 1 लिखा आ गया। ये देखें हमारा ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में है। जब तक हम इसे अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेसिंग में ही रहेगा। इस तरीके के मैं इसे ये देखें, आप यहाँ इसे ये वाले ऑर्डर को सिलेक्ट करें और आप यहाँ जाके जिस तरीके से चेन सेटअप टू कंप्लीट, अगर आपने स्टेटस जो कंप्लीट कर देना है या ऑन होल्ड रखना है, ऑन होल्ड जिस तरह अभी अब वो ऑन होल्ड है, जब कंप्लीट हो जाएगा उसका प्रोजेक्ट, उसकी जो चीज़ होगी उस तक पहुँच जाएगी, तब आप इसे ऑन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ इसे अप्लाई कर दें, ये देखिए ऑन होल्ड है। अब उसके पास ये मैसेज चला जाएगा कि ये ऑन होल्ड है। ये देखें कुछ इस तरीके के आप तमाम चीज़ें इसमें कर सकते हैं। आपके जो भी ऑर्डर आएंगे वो आपको यहाँ रिसीव होते रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा मेरे कितने ऑर्डर आ रहे हैं, क्या आ रहा है। आप तमाम चीज़ों को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब बात रहेगी जो मैंने आपको कहा था कि एलिमेंटर से आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ शॉर्टली कि आप एलिमेंटर से किस तरीके से चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ हम दोबारा अपने प्लगइन्स में आते हैं, यहाँ ऐड न्यू प्लगइन करते हैं।
देखें कुछ ऐसी वीडियो नज़र आ गई है आपको। अब हम यहाँ सर्च करते हैं एलिमेंटोर। ये देखें जो फर्स्ट प्लगइन हमारे सामने आ गया है, ये एलिमेंटर पेज बिल्डर का है। आप इसे इंस्टॉल कर लें। हमारा स्टोर तो कंप्लीट हो चुका है, तमाम चीज़ें हमने उसमें इंटीग्रेट कर ली हैं। ये तो मैं आपको एक बोनस पॉइंट दे रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसे आप एलिमेंटर से पेज बना सकते हैं। एलिमेंटर जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आप बस इस जहन में अपनी इमेजिनेशन करनी है कि किस तरीके का आपको पेज चाहिए और उस तरीके का आपको पेज मिल जाएगा। ये देखें आ गया पेज, इसे एक्टिवेट कर लें। यहाँ से एक्टिवेट हो गया। इंस्टॉल प्लगइन्स में जाएं। ये देखें आप इसे बंद ही कर दें, इसे बैक आ जाएं थोड़ा सा। देखो सेटअप विजार्ड है, अगर आप इसे करना चाहें तो कर लें, वरना ज़रूरी नहीं है। मैं बैक आ गया हूँ यहाँ से। मैं बैक आ गया हूँ, मैंने कौन सा पेज बनाना है। इसी तरह मैं पेजेस में आऊँगा, ऐड न्यू पेज करूँगा यहाँ से। इसे मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका पेज का नाम एलिमेंटर ओवरव्यू। अगर आपको इसकी समझ ना आए, क्योंकि मैं शॉर्टली बताऊंगा, तो आप मेरा कंप्लीट ओवरव्यू वाला एलिमेंटर की वीडियो भी मैंने इस प्लेलिस्ट में डाली है, आप वो भी देख सकते हैं जाके। ये देखें हमारा एलिमेंटर ओपन हो रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ अब तमाम चीज़ें। आपने यहाँ ये 3 डॉट्स पे आके अपनी वेबसाइट का थोड़ा अपनी जो विंडो से थोड़ा साइज डिक्रीज़ करके इसे क्रॉस कर लेना है और दोबारा से इसे इंक्रीज़ कर लेना है। ये देखें ये आ गया। अब एक साइड में हमारी साइड बार चल रही है और एक साइड पे हमने अब तमाम चीज़ें एडिट करनी है। अगर आपको कोई सेक्शन चाहिए, अब यहाँ सेक्शन लाएंगे। अब सेक्शन ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें, यहाँ स्टाइल पे जाएं, यहाँ आप अपना कोई बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं ये वाला बैकग्राउंड यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह आ रहा है। हम इस पेज का थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ करते हैं, जिस तरह यहाँ हम 400 कर देते हैं। ये 400 पे इस तरह आ गया। आपने स्टाइल में आके इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है, हमने पोजीशन इसकी हमने सेंटर कर देनी है। आप जो भी बैकग्राउंड लगाएंगे उसकी ये सेटिंग आपने ज़रूर करनी है। रिपीट पे आके आपने नो रिपीट करना है। डिस्प्ले साइज़ आपने इसका कवर करना है। ये देखें कुछ इस तरीके के आपको ये मिल चुका है। ये हमारा एक स्टिकी वो लगा हुआ है मेन्यू, इसलिए ये इस तरीके आ रहा है। ये आपने ये लगा लिया। मैं इसलिए शॉर्टली बता रहा हूँ, इसलिए आपको रिकमेंडेड है आप वो वाली वीडियो जाके पहले देख लें। ये आ गया। आपने अगर आप यहाँ कोई लगानी है, टेक्स्ट लगाना है, यहाँ से एक और यहाँ ले लें आप। जिस तरह मैंने एक और सेक्शन लिया। अब यहाँ इन डॉट्स पे आए, यहाँ इमेज लगानी इमेज लगा लें, वीडियो लगानी वीडियो लगा लें, टेक्स्ट लगाना है यहाँ टेक्स्ट उठा के यहाँ लगा लें। यहाँ टेक्स्ट को एडिट करें, यहाँ उसका स्टाइलिंग होगी और ये उसके एडवांस में होगा, मतलब उसकी पैडिंग, मार्जिन, पोजीशन, तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये तमाम चीज़ें स्टाइलिंग में भी हैं और इसमें भी आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है। वीडियो पहले बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत शॉर्टली मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं, पेज में उसे किस तरीके से उसे एडिट करते हैं, इमेज लगाते हैं, टेक्स्ट लगाते हैं। मैंने शॉर्टली उसका एक ओवरव्यू दे दिया है। पर अगर आपने अच्छे तरीके से एलिमेंटर को सीखना, मतलब आप तमाम उसके एलिमेंट को जानना चाहते हैं, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। मैंने उसमें कंप्लीट ओवरव्यू दिया हुआ है एलिमेंटर का, उसमें हर एक एलिमेंट का ओवरव्यू दिया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। वो भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको लगा दूँगा। चलें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपका इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले तमाम इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलें, इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको आने वाले वक्त में भी इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।